बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 17 मिल के रहो की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर मालूमात अखज़ कर सकें और सवालात के जवाबात दे सकें। नज़म पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। नज़म को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। तफ़हीम में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, नज़म के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, हमने ये वतन पाकिस्तान कैसे हासिल किया? जवाब है, हमने ये वतन बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। बे, शायर के मुताबिक हमें कैसा इंसान बनना चाहिए? जवाब है, अपने आबा की तरह साहबे ईमान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। हमें अपने बाप दादा की तरह ईमान की दौलत से माला माल होकर अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बनना चाहिए। जिम, शायर ने रंजिशें भूलकर कौन से उसूल अपनाने का कहा है? जवाब है, शायर ने रंजिशें भुलाकर मोहब्बत के उसूल अपनाने का कहा है। दाल, इस नज़म के चौथे शेर में शायर क्या कह रहा है? जवाब है, अगर तुम आपस में लड़ते रहोगे तो बिखर जाओगे, जिससे तुम्हारा मुल्क खतरनाक सूरत हाल से दो चार हो जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता ये मुल्क ही ना रहा तो फिर तुम किधर जाओगे? हे, आपस में लड़ाई झगड़े के क्या नताइज निकलते हैं? जवाब है, आपस में लड़ाई झगड़े का नुकसान हमारे मुल्क को पहुंचेगा। अगर हमारा मुल्क ना रहा तो हम किधर जाएंगे? वाओ, इस नज़म का कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? पसंद की वजह भी बताएं। जवाब है, मुझे शेर नंबर 7 बहुत अच्छा लगा। इसमें शायर इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती की बात कर रहा है कि बाग के फूल मिलकर उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। इसी तरह हमें भी अपने वतन को खूबसूरत बनाना है। जिस तरह बिखरे हुए मोती एक धागे में परोए जाएं तो वो तस्बीह बन जाती है, हमारे लिए कारआमद हो जाती है, इसी तरह हमें भी मुल्क को मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मुत्तहिद होना है। सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, सारी दुनिया के लिए डैश की पहचान बनो। ऑप्शन है प्यार, वकार, इज्जत, जुर्रत। दुरुस्त जवाब है प्यार। बे, डैश उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है। ऑप्शन है घर, फूल, सुहाग, खेत। दुरुस्त जवाब है फूल। जिम, मुल्क ही जब ना रहे तो डैश जाओगे। ऑप्शन है बिखर, घर, किधर, उजड़। दुरुस्त जवाब है किधर। दाल, ये डैश अपने ही हाथों से ना बर्बाद करो। ऑप्शन है मुल्क, वतन, घर, चमन। दुरुस्त जवाब है चमन। हे, अपने आबा की तरह डैश बनो। ऑप्शन है साहबे ईमान, साहबे सरवत, साहबे कुरान, साहबे कुव्वत। दुरुस्त जवाब है साहबे ईमान। वाओ, इस नज़म में कुल कितने अशार हैं? 7, 8, 9 या 10? दुरुस्त जवाब है 9। जे, इस नज़म के शायर का नाम है मसरूर अनवर, इस्माइल मेरठी, सागर सिद्दीकी, सैयद ज़मीर जाफरी। दुरुस्त जवाब है मसरूर अनवर। हे, इस नज़म में चमन से मुराद है बाग, क्यारी, मुल्क पाकिस्तान या गुलिस्तान। दुरुस्त जवाब है मुल्क पाकिस्तान। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 3 है, झेल में दिए गए अशार को दुरुस्त लय और आहंग के साथ पढ़ें और इसके मफहूम से आगाही हासिल करें। तो प्यारे बच्चों, आइए इन अशार को पढ़ते हैं। ये चमन अपने ही हाथों से ना बर्बाद करो,
اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ان اشعار میں جو پڑھا اس کا مفہوم آپ نے سمجھنا ہے۔ ہم نے تشریح ان اشعار کی جس میں شاعر بتا رہا ہے کہ یہ چمن ہم نے اپنے ہاتھوں سے سنوارنا ہے، اس کو ہم نے بگاڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ وطن ہی نہ رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اس وطن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سنوارنا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان اشعار کو آپ نے پھر پڑھنا ہے، ان کا مفہوم سمجھنا ہے، اور پھر اس کا منشا اور مقصد بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ ان اشعار میں شاعر ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔